हेलो स्टूडेंट्स, मल्टीपल इंटीग्रल इस यूनिट में से आपको दो क्वेश्चंस दिए हुए थे एज असाइनमेंट। बहुत ज़्यादा सिंपल थे। आप में से बहुत जन ने दोनों भी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किए हुए हैं, लेकिन सेकंड वाले क्वेश्चन में बहुत जन ने मिस्टेक्स की है, तो मैं सोचा एक बार आप लोग से डिस्कस ही कर लेता हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। बस विजुअलाइजेशन करूँगा, सॉल्व आपको ही करना है। लिमिट पॉइंट निकालते दे देता हूँ मैं। पहला क्या है, स्केच द रीजन ऑफ द इंटीग्रेशन एंड इवेल्युएट द इंटीग्रल्स 0 टू पाई डी एच के लिए, 0 टू साइन एच डी वाई के लिए, और वाई मुझे फंक्शन दिया हुआ है। तो उसको थोड़ा विजुअलाइज कर लेते हैं। देखो, जो डी वाई है मतलब क्या है, वाई के जो लिमिट्स है वो 0 टू साइन एच जा रहे हैं, और डी एच जो है मतलब एच के जो लिमिट है वो 0 टू पाई जा रहे हैं। सी हियर, ये मेरा साइन एच है, जो मेरा फंक्शन है साइन एच। हाँ, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 0 टू साइन एच, 0 टू साइन एच किसके लिए, डी वाई के लिए। चलो, मतलब मेरी जो स्ट्रिप जो आएगी वो पैरेलल आएगी वाई एक्सिस के लिए, लाइक दिस। तो वो 0 टू साइन एच हो गया, क्योंकि ये तो पूरा साइन एच है। फाइन। और जो एच की लिमिट्स है वो है 0 टू पाई। एच की जो लिमिट है वो है 0 टू पाई। सो इतना ही एरिया आएगा मेरा बाउंडेड रीजन। फाइन। यही आपको स्केच करना था और इसको इवेल्युएट करना था। तो इसका आंसर आ रहा था, इसका आंसर है पाई बाय 4, जो बहुत जन ने ठीक से किया भी है। इट्स सिंपल। सेकेंड वाला भी सिंपल था, बस थोड़ा सा उसको विजुअलाइज करने में बहुत जन ने मिस्टेक की है। ये तो क्या है, मैं रफली एक स्केच बना देता हूँ यहाँ पे। सी, क्वेश्चन था स्केच एंड इवेल्युएट रीजन आर डबल इंटीग्रेशन एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एच डी वाई। मुझे लिमिट पॉइंट नहीं पता, डी एच के लिए भी नहीं पता, डी वाई के लिए भी नहीं पता। बाय एक्सप्रेसिंग इट एज अ रिपीटेड इंटीग्रल इन टू डिफरेंट वे, मतलब ऑर्डर, दोनों ऑर्डर से आपको करना है। गिवन दैट ईच इंटीग्रल एग्जिस्ट, दोनों भी इंटीग्रेशन आएंगे। फाइन। और सेम आप ऑर्डर दो, डी एच डी वाई से जाओ, डी वाई डी एच से जाओ, आपको जो फंक्शन है जिसके लिए इंटीग्रल निकालना है वो सेम आएगा। फाइन। सो गिवन दैट ईच इंटीग्रल एग्जिस्ट, मतलब नो डाउट एग्जिस्ट है और वो सेम भी आएगा। वेयर आर इज द रीजन इन एच वाई प्लेन बाउंडेड बाय वाई इक्वल टू एच स्क्वायर, एच इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू 1। सी, वाई इक्वल टू एच स्क्वायर मतलब क्या हुआ, देखो, वाई इक्वल टू एच स्क्वायर मतलब ये मेरा पैराबोला हो गया। फाइन। y इक्वल टू एच स्क्वायर, दिस इज माई y इक्वल टू एच स्क्वायर। फाइन। h इक्वल टू 2 मतलब क्या हो गया, मेरा पॉइंट मान लो समवेयर लाइज बिटवीन हियर। फाइन। दिस पॉइंट इज माई h इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 मतलब मान लो यहाँ पे। ठीक है, मैं दिस पॉइंट इज y इक्वल टू 1। सो मेरा जो इंटरेस्टेड एरिया है, जो मेरा बाउंडेड रीजन है, वो है ये। फाइन। अब इसके मुझे लिमिट पॉइंट निकालने थे दोनों ऑर्डर से। फाइन। इसको थोड़ा अच्छे से पिक्चराइज कर लेते, थोड़ा अच्छे से पिक्चर, मेरे पास ये पिक्चर है अच्छा सा, तो इसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। 1 सेकेंड। फाइन। फाइन। अब इसके लिमिट पॉइंट देख लेते हैं। पहला ऑर्डर ले लेते हैं डी एच डी वाई। फाइन। ऑर्डर ले लेते हैं डी एच डी वाई। फाइन। और जो भी फंक्शन है मेरा फंक्शन है, क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फाइन। अभी पहला क्या है, डी एच है, मतलब एच के मुझे लिमिट पॉइंट निकालने हैं, वाई को कीपिंग एज अ कांस्टेंट रखना है। फाइन। अभी एच के लिमिट दे तो कहाँ से, अगर मैं एच के लिमिट है मतलब क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आएगा टू द एक्स एक्सिस, मतलब लाइक ऐसा। फाइन। अभी देखो इस स्ट्रिप्स के बारे में थोड़ा सोचो। ये स्ट्रिप्स यहाँ से चालू हो रही है और ख़त्म यहाँ पे हो रही है। चालू कहाँ से हो रही है, ये पूरा कर्व है, ये कर्व है, मतलब क्या है, इस कर्व का इक्वेशन मुझे पता है क्या है, y इक्वल टू
एच स्क्वायर। लेकिन मुझे डी एच से मतलब एच से टर्म चाहिए, मतलब डी एच चाहिए, तो मुझे जो लिमिट पॉइंट है वो वाई के टर्म में चाहिए रहेंगे, बराबर। सो वाई के टर्म में चाहिए, मतलब क्या आएगा, एच इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वाई। चलो, अंडर रूट ऑफ वाई से वो चालू हो रहा है, और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है एच इक्वल टू 2 पे। फाइन, एच इक्वल टू 2 पे ख़त्म हो रहा है। देन डी वाई तो क्या है, मतलब वाई स्ट्रिप। वाई क्या है, स्ट्रिप नहीं, वाई के क्या लिमिट्स आएंगे, वो चालू कहाँ से हो रहा है, यहाँ से 1 से चालू हो रहा है, और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, जो कि ये पॉइंट पे ख़त्म हो रहा है, वो है 4। चालू हो रहा है 1 से और ख़त्म हो रहा है वो 4 पे। हाँ, अगर ये 4 ग्राफिकली नहीं आ रहा है, तो अगर आप ये x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो भी आपको y का 4 वैल्यू मिल जाएगा। सो ये तो ऑर्डर से हो गया। फाइन, नाउ सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर के लिए हम लोग को सेम फंक्शन, एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। फाइन, अभी पहला ऑर्डर लेना है, y को और h को कीपिंग एज अ कांस्टेंट रखना है। फाइन, सो नाउ डी वाई मतलब क्या आएगा, स्ट्रिप अभी पैरेलल आएगा y एक्सिस के लिए और परपेंडिकुलर x एक्सिस के लिए। अगर मैं स्ट्रिप ऐसी कोई ड्रॉ करता हूँ ऐसी, तो इसके लिमिट्स देखो क्या है, एच वाई कहाँ से चालू हो रहा है, 1 से। y चालू हो रहा है 1 से और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, इस कर्व पे। और इस कर्व का इक्वेशन मुझे पता है क्या है, ये पैराबोला है, इसका गिवन है y इक्वल टू एच स्क्वायर। वाई है तो मुझे h के टर्म में चाहिए, मतलब 1 टू एच स्क्वायर। आ गया, कितना सिंपल था। नाउ डी एच के लिए, फाइन, एच कहाँ से चालू हो रहा है, वो चालू हो रहा है 1 से और ख़त्म हो रहा है 2 पे। 1 से चालू हो रहा है और ख़त्म हो रहा है 2 पे। फिनिश, कितना इजी था। और दोनों भी सॉल्व करके देखो, दोनों का भी आंसर आएगा आपको, आंसर आपको आएगा 1006 डिवाइडेड बाय 105। फाइन, एक बार चेक कर लो, और जिसका भी मिस्टेक आया है, मिस्टेक किया है जिसने भी, एक बार ये वीडियो देख लो, समझ लो, बार बार देखो, कुछ डाउट है तो मुझे कॉल करो और ट्राई करो इसको वापस एक बार सॉल्व करने का। ठीक है, थैंक यू।